मॉम मेरी पैकिंग सारी कल तक कर दीजिएगा, वहाँ जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। डोंट वरी अबाउट इट, सब हो जाएगा। 11 बजे की फ्लाइट है ना तुम्हारी? ठीक है, मैं कह दूंगी। बेगम साहिबा, मोती सिंह सर तो है ना हाजरा बीबी के साथ खाना खा रहे हैं और वो कह रहे थे आज खाने पे यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है। ये क्या है रजा? पहले ही वो हफ्ते में एक आधा दिन आता है यहाँ खाना खाने, और आज तो मैंने उसकी सारी पसंद की चीजें बनाई, मैसेज भी किया था उसे, और वो हाजरा आपा के पास बैठा हुआ है। चाहती क्या है वो? खुदा जाने उसके दिमाग में हमारे खिलाफ क्या क्या बह रही है। तो हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा, यहाँ आएगा भी नहीं कभी। तुम ऑफिस आया था आज? जाहिर है सर, वो तो यही चाहती है ना कि आप कुर्सी से हट जाएं और मोहतशम आपकी जगह बैठ जाए, सारा बिजनेस वो ही संभाले। वो लड़का जिसने अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं की, जो 3-4 लोगों को देखता तो घबरा जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, वो संभालेगा ऑफिस। ठीक कह रही है तुम। मैं खुद मोहतशिम की वजह से बहुत परेशान हूं, किससे मिलता ही नहीं है, इंट्रोवर्ट सा हो गया है। डोंट वरी अबाउट हिम डैड, मैं हूं ना, मैं उसे सब सिखा दूंगा, है ना मॉम? बिल्कुल मेरी जान, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। मुझे पता है तुम समझा दोगे उसे, भाई है, कोई बात नहीं अगर थोड़ा स्लो है। क्यों रज़ा? अच्छा ना परेशान हो, खाना तो खत्म कर ले। तो खाना खाने को ही दिल नहीं कर रहा। ये बेकार की कोशिशें क्यों कर रहे हो मोहतशिम? 50 बच्चों में से किसी एक का भी बचपन बचा लो ना अगर, तो समझूंगा मोहतशिम बच गया। तो अभी तक अपने बचपन को नहीं भूल पाए? बचपन को कौन भूलता है पप्पू? जिसका बचपन बच गया समझो वो बच गया, और जिसका बचपन तबाह हो जाए तो देख ले मेरा हाल क्या है आपके साथ। जब तक तुम अपने माजी को नहीं भूलोगे तो आगे जिंदगी कैसे शुरू कर पाओगे? तुम्हें अब रजा के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। मुलाजिमा आई थी ना खाने के लिए बुलाने, तुम्हें जाना चाहिए था। मैं उन लोगों में नहीं रह सकता पप्पू। नफरत करते हैं वो सब मुझसे, हंसते हैं मेरे ऊपर। उनमें तुम्हारा एक बाप भी है जिसे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। कभी मुझे भी बहुत सी उम्मीदें थी उनसे। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने रजा से कहा था कि मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरी माँ चाहिए नहीं थी। और शैला को तुमने नापसंद भी किया था। वो पसंद करने के काबिल ही नहीं। मोहतशिम, तुम ना अब शादी कर लो। एक ऐसी लड़की से जो तुम्हारे साथ जुड़ी रहे, तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारी जिंदगी को एक साथी की जरूरत है। मुझसे कौन शादी करेगा पप्पू? मैं शादी करने के काबिल नहीं। जो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता, किसी और को क्या संभालेगा? ये खन्नास
बचपन में ही तुम्हारे दिमाग में शैला ने भर दिया था कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, कमजोर हो। हाँ, ये रोके ज़रा, इसको ज़रा क्लोज करें, जूम करें, जूम, वो, हाँ। ये तो वही है। घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने सख्ती से सब गार्ड को बोल दिया कि कोई भी अजनबी आए, किसी भी टीचर के लिए कोई भी चीज़ आए तो रिसीव ना करें, और ये गाड़ी दोबारा आने पर पुलिस को फौरी रिपोर्ट करें। परेशान मत करो आप। थैंक यू। कम इन। मिस तहजीब, आई एम सो सॉरी, मैं गलत समझ रही थी आपको। अभी मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, पता नहीं कौन है वो स्टूपिड लड़का। खैर, उसको मैं देख लूंगी। मैं बैठ जाऊं? श्योर। वैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉज पे काम कर रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए ये काम बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि काफ़ी चैलेंजिंग भी है। जी, मैं तो चाह रहा था कि आप भी इस काम में मेरा साथ दें। मैं चाह के भी नहीं कर सकती आपके साथ ये काम। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझ पे घर की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और अभी 20-22 दिन बाद मेरी शादी भी होने वाली है, तो बस उसी में लगी हुई थी। ओह, आई सी। तो ये जॉब छोड़ देंगे आप? नहीं, कुछ अरसे शायद कंटिन्यू करूंगी या कुछ अरसे बाद कंटिन्यू करूंगी, डिपेंड करता है हालात पे, जो फराज कहे। अच्छा, ऐसे क्यों पूछा आपने? नहीं, वो मुझे लगा आप बाकी लड़कियों से थोड़ा हटके हैं। मतलब वो जो अपनी मर्जी की मालिक हो वही करे जो वो चाहे। अब खैर, मुझे तो लगता है कि सारी लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि सारे इंसानों को ऐसा होना चाहिए। कुछ गलत कहा मैंने? तुमने ही तो मेरे दिल की बात की है। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं नहीं, ठीक कहा आपने। एक्सक्यूज मी फराज, कल से कॉल का वेट कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? बाहर आ गए हो? ठीक है, मैं आ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोहतशिम, तुम ना अब शादी कर लो। इंशाल्लाह। बहुत प्यारे हैं, ये कितना अच्छा है, इसका काम कितना अच्छा हुआ है। भाई किसी लोकल मॉल या किसी सस्ती दुकान के कपड़े नहीं है, ये मेरी डिज़ाइनर है जो दुबई और सिंगापुर के लिए काम करती है, उससे मंगवाए मैंने ये कपड़े। जी, यहाँ पर लग भी रहा है। खाला, ये देखें ड्रेस, ये अच्छा लग रहा है मुझ पे, कलर भी कितना प्यारा है ना। हाँ, बहुत जच रहा है तुम पे। अरीशा, हटाओ, नीचे रखो। तजीना आती होगी, उसे भी बहुत पसंद आएंगे सारे कपड़े, आप इतनी मोहब्बत से सिलाई हैं। वैसे तजीन की चॉइस ना कुछ अलग सी है, मुझे नहीं लगता उसको ये सारे ड्रेस अच्छे लगे। ना कुछ सोच कर बोला करो, क्यों नहीं पसंद आएंगे?
सही तो कह रही है अरीशा, मुझे भी तजीन के दिमाग की कुछ समझ नहीं आती। कभी कभार तो मैं खौफ से डर जाती हूँ। इकलौता बेटा है मेरा। अल्लाह रहम करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, आप देखिएगा जब खैर से आपके घर में जाएगी ना तो खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बड़ी रख रखाव वाली है। और खुरम, तुम कुछ नहीं कर रहे ना आजकल? भाई तजीन कब तक सपोर्ट करेगी तुम्हें? शादी के बाद तो वो नौकरी छोड़ देगी ना। मैं कोई शौक से फारिग नहीं बैठा हूँ खाला। एक जिम ढूंढा है, उसको खरीदने के लिए बड़ी अमाउंट चाहिए, 25 से 30 लाख की। वो अरेंज करने में लगा हुआ हूँ, शौक से फारिग नहीं बैठा। फराज से कह के इसकी कहीं नौकरी लगवा दें। ज्यादा पढ़ लेता तो शायद फराज भाई के ऑफिस में ही लग जाता। यार आप लोगों को कितनी दफा कहा है नौकरी नहीं करनी है मुझे। कुछ बड़े गोल्स हैं मेरे, अपना काम करना चाहता हूँ। फिर खाला क्या सोचा है? खुर्रम बेटा, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। एक साथ 25-30 लाख कहां से लेकर आओगे तुम? कोई नहीं देगा तुम्हें। मेरी मानो, या तो कोई छोटा मोटा काम कर लो या फिर कोई नौकरी ढूंढ लो। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, आइंदा मत दीजिएगा। सिर्फ नाम की खाला ही हैं आप। अफशा, ये किस तरह से बात कर रहा है मुझसे? तो आप भी तो हमेशा सिर्फ बातें ही करती हैं। क्या किया है आपने हमारे लिए आज तक? बस आती हैं, अपनी दौलत शो ऑफ करती हैं और चली जाती हैं। खुर्रम, मुंह मत रखो अपना, बदतमीज। सच ही कह रहा हूँ। पापा इसकी बात का बुरा नहीं मानो, ये है ही बदतमीज। सुहेल भाई सही कह रहे थे, मुझे अपनों में रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था। अरे आपा बात तो सुने आपा, ये बस बहुत हो गया। ये तो है ही ऐसे बदतमीज ना। आप बात तो रुकें तो सही आपा, मेरी तो बात सुन लें आप। थैंक गॉड मिस्टर का मूड तो ठीक हुआ। कल से कॉल्स कर रही थी तुम्हें। ऐसे करता है कोई? तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। बल्कि नाराज तो क्या, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। अब ऐसे क्या देख रही? सोच रही हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। इतनी सारी मोहब्बतें हैं मेरी किस्मत। अम्मी की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। तुम लोग सब बहुत अनमोल हो मेरे लिए, बहुत कीमती। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी मोहब्बत को सबके साथ शामिल करके इतना मामूली आम सा बना दिया। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। मेरे लिए तुम सबसे कीमती हो। एकेडमी छोड़ दोगे ना मुझे? एक बात बताओ, तुमने वो रेजिग्नेशन नोटिस दे दिया है ना एकेडमी में? लेके आई हूँ, आज दे दूंगी। और स्कूल में? उसके बारे में हम बाद में बात करें। चलो ठीक है, अभी लो खाना तो खाओ। तू मेरा इश्क है और इश्क भी आखिरी। तू मेरी आदत है और अब मुझे खिला। आखिरी। तू मेरा पास्ता भी लो। एहसास है, एहसास भी
तुम? हाँ, तुमने तो मुझे पहचान लिया। वैसे सच ही कहते हैं, खुशबू की जुबान हर कोई नहीं समझ सकता, और तुमने तो याद भी रखी। अब तुम भी नहीं भूलो, है ना? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आके बच्चे को देख क्यों नहीं रहा? आप देख नहीं रही कितना खून निकल रहा है बच्चे का? सर, तो मोहतशिम है ना, रजा सर के बेटे। ये इन्होंने किसके बच्चे को उठा रखा है? रजा, ये आपका बड़ा बेटा है ना? जी, मेरा बड़ा बेटा। मैं इसे खुद ही इमरजेंसी में ले जाता हूँ। सर मेरी बात सुने। मोहतशिम, बाबा, आप? ये किसका बच्चा है? बाबा, वो एक गाड़ी ने बच्चे को हिट कर दिया था, इसलिए हॉस्पिटल लेके आए हो इसे। मोहतशिम, तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? इसके कोई माँ बाप रिश्तेदार नहीं है? जावेद, अब ऐसे करे बच्चे को संभाले। नहीं नहीं, मैं इसको लेके जा रहा हूँ ना इमरजेंसी में। अगर इंसानियत भी कोई चीज होती है बाबा। एक्सक्यूज मी, बेटे। डॉक्टर, डॉक्टर! पहली मुलाकात से हर अगली मुलाकात तक हैरान करती जा रही हो। मुझे हैरान होना पसंद है, और उससे ज्यादा हैरान करना। बड़ी ख्वाहिश है ना तुम्हारी मुझे डरते हुए, खौफज़दा देखने की? आजकल मेरे दिमाग में तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अजनबी बनना चाहती हूँ। जैसे पहले थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। उस बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खत्म कैसे कर दो? भूल गई हो क्या? मैंने कहा था ना, इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। तुम्हारी आजादी की कीमत तय हो चुकी है, वो कीमत अदा करो और हो जाओ आजाद। सारी जिंदगी तुम्हारी कैद में रहूंगी, लेकिन तुमसे आजादी की भीख कभी नहीं मांगूंगी। कांटे में फंसी मछली को मैं खौफजदा करना चाहता ही नहीं। मैं तो बस उसके तड़पने का तमाशा देखना चाहता हूँ। अरे रेहान मेरी जान, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। एयरपोर्ट जाना है। कहीं नहीं जाना मुझे, उसे इस थप्पड़ का हिसाब चुकाना होगा। क्या मतलब है कहीं नहीं जाना बेटे? सारी पैकिंग हो गई है। अगर पैकिंग हो गई है तो अनपैक करते हैं। क्या हुआ है? Tell me what's wrong? I don't wanna go. I'm here. मुझे एक काम है। इनफैक्ट वो लड़की है ना, आपको कल उसके घर प्रपोजल लेकर जाना है। ओके? कौन सा प्रपोजल बेटा? क्या बात कर रहे हो? मामा, जिद बन गई है वो मेरी। वो लड़की चाहिए मुझे, या तो शादी करके। बेटा मुझे बताओ तो सही, किसकी बात कर रहे हो? कौन लड़की है? कुछ पता तो चले।
मामा जिद बन गई है वो मेरी, यू नो मी। और आप तो जानती है कि जो चीज़ मेरी जिद बन जाए उसे मैं हासिल करके रहता हूँ ना, वो किसी और की नहीं हो सकती। अरे कोई और हासिल नहीं करेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। यू ट्रस्ट मी राइट? बस एक बात मेरी मानो, अभी तुम अपनी ट्रिप पे जाओ, सारा सामान पैक हो गया, आराम से जाओ। जब तुम वापस आओगे ना तो जैसा मेरा बेटा कहेगा वैसे करो। नो नो नो, आई कांट डू दैट, आई कांट डू दैट मामा। मामा अगर मैं चला गया, वो किसी और की हो गई तो? नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। तुम उसका नाम, उसका पता मुझे बताओ, मैं खुद रिश्ता लेके जाऊंगी उसके पास। और जब मेरा बेटा वापस आएगा, वी कुड हैव अ बिग सेलिब्रेशन। You do? I promise. I trust you. मैंने आज तक तुमसे झूठ बोला है नहीं ना? You know what, Mom? One thing is really funny. कुछ समय पसंद ही नहीं आया। कनक, मैं ऐसी प्लानिंग करूंगी कि खुद ही तुम्हें पसंद करने लग जाएगी। अभी मेरा कहना मानो, चलो अब सारी पैकिंग हुई है, अभी चलो अपनी ट्रिप पे चलते हैं। अम्मी प्लीज। ये खुर्रम ना नजरे गाड़ के तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ा हुआ है और बहन पीछे है उसके। ये लोग समझते हैं कि उनके प्लान मेरी समझ में नहीं आते। क्या हो गया अम्मी? खुर्रम का तो आपको पता है ना, उसे बोलने की तमीज़ है ना, सोचने का शऊर रखता है। वो एक नंबर का खुदगर्ज लड़का है, सिर्फ अपना ही सोचता है। और ऐसे लोग तुम्हारे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, ये सोचा है तुमने? मैं वैसे मुझसे पहले वो आपके रिश्तेदार है। हाँ, तुम तंज नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे अम्मी, अल्लाह ना करे मैं आप पे कभी तंज करूं। मैं तो सिर्फ आपको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार शादी हो जाने दें, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और अगर उन्होंने तुम्हें हैंडल कर लिया तो? अब ऐसा भी नहीं है। तजीन ने स्कूल से रिजाइन कर दिया? जी। बहला रहे हो ना मुझे? नहीं, वो आज उससे बात हुई थी तो उसने कहा कि एकेडमी से रिजाइन कर देगी। अच्छा, रोजाना मिलते हो उससे? रोजाना तो नहीं, आज काफी दिनों बाद मिले थे हम। वो जॉब नहीं छोड़ेगी? क्यों नहीं छोड़ेगी अम्मी? शादी के बाद उसे स्कूल की जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। ये स्कूल से लंबी छुट्टियां लेके बैठ जाएगी। फराज पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं तो कहती हूँ बारात के लिए ना वेन्यू का इंतजाम भी तुम खुद ही कर लो। अफशा पता नहीं कहाँ गली मोहल्ले में कोई शादी हॉल लेके बैठ जाएगी। और तो और दोनों बेटियों की शादी की डेट भी एक साथ फिक्स कर दी है उसने। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं। मैंने बात की थी वैसे उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब कुछ खुद ही अरेंज कर लेंगे। अफशा ने कहा या तजीन ने कहा तुमसे? तजीन। बेटा तुम समझते क्यों नहीं हो? ये लड़की बहुत खूबसूरती से तुम्हें ट्रैप कर रही है। क्या हो गया है? फराज, ये लड़का उस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। पूछे से आप आज से पूछे मैंने इसके साथ क्या किया है। बिजनेस कम्युनिटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह एक ही बात हो रही है कि रजा का वो एक नॉर्मल बेटा जिसने भिखारियों के बच्चों का ठेका लिया हुआ, हर जगह मजाक हो रहा, तमाशा बना दिया मेरा। इसको जरा भी मेरा एहसास नहीं। एहसास? ये एहसास ही तो है बाबा, जो उन बेचारे और लाचार बच्चों की मदद करने पे मजबूर करता है। तो मैं कौन हूं? दुश्मन हूं तुम्हारा क्या? रजा, रजा आराम से, तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको पता नहीं आपा, पिछले 2-3 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ ये मैं ही जानता हूं। ना मुझे ये घर में मिलता है ना ये ऑफिस आता है।
ये क्यों कर रहा है मेरे साथ ये? इस उम्र में मुझे तमाशा बना दिए। तमाशा? तमाशा तो आपने मेरा बनाया था बाबा, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब अंधेरे में रातों को डर जाया करता था, चीखता था, चिल्लाता था, मेरा गला बंद हो जाता था, जब अंधेरे में भूत मुझे डराया करते थे, वो तलाश करता था। और आप कहीं नहीं होते थे बाबा, कहीं नहीं। मुझे लगता था कि मामा की तरह मैंने आपको भी खो दिया है। बस तभी बाबा, तभी आपने मुझे खो दिया। मैंने तो उसका हमेशा भला ही चाहा, इसीलिए दूसरी शादी की। शैला ने उसको माँ का प्यार दिया या नहीं दिया, तहफ़्फ़ुज़ तो दिया। तहफ़्फ़ुज़ दिया होता ना रज़ा अहमद, तो तुम अपने बेटे को इस तरह एबनॉर्मल नहीं कह रहे होते। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि किसकी वजह से हो रहा है। अकेले में बैठ के अपने आप से पूछना जरूर, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तज़ीन, तज़ीन, हाँ चाय पी लो, स्पेशल तुम्हारे लिए। तुमने बनाई है? ऑफ कोर्स यार, मैंने बनाई है। मम्मी तो सुबह से बाजार लेकर गई हुई उस चुड़ैल को, कोई भूत तो बनाने से रहा। आओ बैठो। अच्छी चाय बनाई है ना? पैसे चाहिए? नहीं, मतलब हाँ, थोड़े बहुत, थोड़े ज्यादा। खुर्रम, इस वक्त नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? खाला से इस तरह बात क्यों की थी तुमने? कितना मूड खराब हुआ था उनका, और सारा नजला उन्होंने मेरी माँ पे गिरा दिया था। कितनी मुश्किल से अम्मी ने उनको ठीक किया था। फिर खाला की बात तो तुम रहने ही दो, एक नंबर की कंजूस औरत है वो। माना तुम्हारी सास बनने वाली है, लेकिन ये मेरी बात लिख लो, बहुत टफ टाइम मिलेगा तुम्हें वहां पर। ये तुम्हारा मसला नहीं है खुर्रम। बड़ा टफ टाइम मिलेगा। अच्छी चाय बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलते चले जाओगे। वो जो सीमा ने तुम्हें इंटरव्यू पे भेजा था, क्यों नहीं गए तुम? देख आया हूं मैं वो जॉब, 18,000 रुपया दे रहे हैं महीना, ये जॉब करूंगा मैं। तो खुर्रम, स्टार्टअप ऐसे ही होता है ना, बढ़ जाएगी आगे तनख्वाह। मेरा स्टार्ट ना लाखों में हो सकता है, अगर आप लोग थोड़ी सी मदद कर दे मेरी तो। शॉर्टकट में ना मैंने हमेशा लोगों को खाई में गिरते देखा है। मैं किसी खाई वाई में नहीं गिरूंगा, पता है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। थक गए हैं। सिर्फ 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में मुझे 20 लाख रुपया देना है, और अगर मैं ना दे सका तो ये गोल्डन चांस भी मेरे हाथ से चला जाएगा और मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, ये पागल हो गया और साथ में बेगैरत भी। 17 दिनों में बहनों की शादी है और इसे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। अरे हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते ना, तो मुसीबतें भी खड़ी मत करो। मुसीबतें मैं नहीं, आप लोग खड़ी करेंगे। अगर मुझे मेरी रकम ना मिली तो मैं बता रहा हूं,
तुम सब पछताओगे। खुर्रम, क्या क्या हो गया इसको? अम्मी आप बैठे हैं, इधर आए, आप इधर आए, बैठ जाए। पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे अम्मी, इतना हाइपर हो जाता है, कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं करता। नहीं पड़ी हुई है और किसी की कोई परवाह नहीं। क्या कह रहे हैं आप? बस वही पैसे मांग रहा है, कहाँ से दें पैसे इसको? अरे अम्मी छोड़े इसे, इसकी तो आदत है, आपको पता है ना। और आप कितनी शॉपिंग की है? दिखाना जरा कपड़े। अभी लाके दिखाऊंगी, ये देखो। ओह माय गॉड, स्टिच्ड है, अनस्टिच्ड हैं सारे। पता है मेरा तो दिल कर रहा था मैं पूरा बाजार उठा के लाऊं, लेकिन अम्मी जो है ना। चलो मेरे कपड़े भी तो तुम्हें मिलने होते हैं आखिर में। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसका मतलब ये सारे कपड़े मेरे हो गए। हाँ तुम्हारे हो। मैं पानी लेके आती हूँ। सिर्फ सोचने से पैसे नहीं मिला करते मेरे दोस्त। क्या करूं? हर मुमकिन कोशिश तो कर लिया, कोई रास्ता ही नहीं बन गया। तू अपनी खाला के बेटे से बात क्यों नहीं करता? करोड़पति आदमी है और तेरा होने वाला बहनोई भी। आई एम श्योर ये 20-25 लाख रुपए उसके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी। रहने दे यार इन अमीर रिश्तेदारों को, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं, मदद नहीं होती इनसे किसी की। तो मांग लो ना, जान निकल जाती है इनकी। फिर तू अपनी बहन से बात कर। तू ही बता रहा था ना कि उनकी लव मैरिज है। तज़ीन में जितनी अकड़ है ना, क्या बताऊं मैं तुझे। वो कहती है मर जाएगी लेकिन किसी से सवाल नहीं करेगी, और फराज से तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि फराज उसे दे रहा था लाखों का चेक, उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर तो तेरा कुछ नहीं होने वाला भाई। कल शाम को उस जिम की डील फाइनलाइज हो जानी है। लाइफ ना बार बार ऐसे चांस नहीं देती। जिम हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कुछ सोचना, कोई आइडिया लगा, कोई प्लान बना। एक प्लान है तो सही। बता। रजा आप अभी तक तैयार ही नहीं हुए। उठ जाए ना, ऑफिस से 2 बार फोन आ चुका है। क्या बात है, मोहतशिम की वजह से परेशान है? शाला मुझे बताओ कि जब मैं बिजनेस ट्रिप्स पे जाता था तो मोहतशिम तुम्हारे साथ खुश रहता था क्या? ये किस किस्म का सवाल है? आपको ये बात किसने कही है? जो सवाल किया उसका जवाब दो। शायद आपको याद नहीं है रजा कि जब आप जाते थे फॉरेन ट्रिप्स पे तो आपने किसी की ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपको रिपोर्ट दे आपकी गैर मौजूदगी में मेरा मोहतशिम के साथ क्या सलूक है। एक नहीं 24 आंखें होती थी मुझ पर। 12 मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई हुई थी आपने इस काम के लिए, और आप अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं रजा कि आपका बेटा दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। He always had some serious psychological issues. शाला प्लीज। क्या प्लीज? मैं जानती हूँ कि यह हकीकत तल्ख है, लेकिन it's high time you face the truth. आपको याद नहीं है साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स जहां उसका इलाज चल रहा था? शर्मीन 7 साल तक जिंदा रही। He was a normal child. कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई। लेकिन उसकी अचानक डेथ के बाद मैं भी नॉर्मल नहीं रहा और उसको भी बहुत सदमा पहुंचा। और जब भी लोग बातें करते थे, स्पेशली मेरी दूसरी शादी की, तो वो चीख चीख के रोता था।
और आपको अभी भी लगता है कि he doesn't have any psychological issues? ऐसा 7 साल के बच्चे को सिर्फ माँ का पता होता है, सगे और सौतेले के फर्क का नहीं। जब तक ये फर्क उसे कोई अपना ना समझाए। I know you're upset and I know you're concerned about your son. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा दोबारा आपके पास वापस आ जाए तो उसके लिए तो आपको सैक्रिफाइस तो करनी होगी ना रज़ा। क्या मतलब? हाजरा आपा को उसकी जिंदगी से दूर कर दें। तज़ीन बेटा आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जी अम्मी आ रही हूँ। कितने प्यारे सेट से अम्मी। हाँ तुम्हें पसंद आए? प्यारे हैं ना? बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है एक साथ में मेरी 2 कमेटियां निकली हैं। मैंने ये जेवर ले लिए, मेरी आधी परेशानी दूर हो गई है। ये देखो, ये मैंने लिया है अरीशा के लिए और ये है मेरी प्यारी सी तज़ीन के लिए। और ये ना मैंने अरीशा की सास के लिए कड़े भी लिए हैं। बहुत प्यारे अम्मी है। तज़ीन वो आपा के लिए क्या बनवाऊं? तो समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है। अम्मी देखिए, अरीशा की जो सास है उसकी जो फैमिली है वो आउटसाइडर्स है ना, तो उनको दे दें सब। और वैसे भी खाला कौन से आपकी किसी गोल्ड के लिए बैठी हुई है, छोड़े। लेकिन बेटा पूरे खानदान में जलील करेंगी वो। याद नहीं है मंगनी पे क्या किया उन्होंने? वैसे मेरी बात हो गई थी फराज से, तो वो कह रहा था वो मैनेज कर लेगा। मेरी बच्ची, मेरा फख्र हो तुम, पता है तुम्हें, मेरे 7 बेटों के बराबर हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा अम्मी अब इसको रख देते, कल जो है ना अम्मी जल्दी कर ले, आज बहुत सारे काम है। एकेडमी भी जाना जरूरी है। हाँ आज छुट्टी ले लेती ना। खैर मैंने तुम्हें अपनी लिस्ट व्हाट्सएप कर दी है और ये 3 ड्रेस मेरे टेलर के पास पड़े हुए, आते हुए प्लीज ले आना। बर्बाद हो गए तज़ीन। क्या हुआ अम्मी? तज़ीन, अरीशा क्या हुआ अम्मी? खुरम सब कुछ ले गया, जेवर भी पैसे भी।